गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो थॉट है वो गुरु जी ने आप सबकी मम्मी के लिए दिया, उनकी हेल्थ प्लस के लिए, उनकी किसी बहुत बड़ी खुशी के लिए, उनके कोई रुके हुए काम के लिए। और अगर आप में से कोई संगत ऐसी है जो कहती है मेरी तो मम्मी नहीं है, तो जिनकी मम्मी नहीं है उनकी बेटी के लिए, भतीजी के लिए, मासी के लिए, आपके घर के किसी फीमेल मेंबर जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, तो आज का थॉट उस उनके लिए है। गुरु जी कहते उद्धा रुकिया होया कम मैं पूरा कर दूंगा। तो संगत जी, अगर आप वो संगत है जिनकी मम्मी को हेल्थ की ज़रूरत है, उनका कोई काम रुका हुआ है, कोई पैसों से संबंधित समस्या है, या फिर उनको किसी चीज़ को लेके बहुत परेशानी है, वो खुश नहीं है, तो गुरु जी इस हफ्ते उनको एक अलग तरह की खुशी दे रहे हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हाँ जी गुरु जी, मैं ही वो संगत हूँ, तभी तो गुरु जी की कृपा दृष्टि और गुरु जी का कृपा भरा हाथ आपके ऊपर आएगा। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और गुरु जी के इस चैनल का नाम है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के संगत के प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी दीपा आंटी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी, आज 4 जुलाई है और मैं अपना सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, थोड़ा सा मैं लेट हो गई, लेकिन गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग नहीं कितना पे कदों करना, शुक्राना कर डेली मैसेजेस आ रहे थे। तो मुझे आज वक्त मिला और मैं शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। आंटी जी, 8 जून को मैं अपनी माँ के पास गई थी चंडीगढ़, और उससे पहले मैं बड़ा डर रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी अपने घर में, क्योंकि आंटी जी मेरी तबीयत ना 1 वीक पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा थायराइड बढ़ गया था और उसकी वजह से मेरे बॉडी में ना बहुत सूजन हो गई थी, और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ था, उसमें रिपोर्ट सारी सही आई थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मेरे बैक में इतना मस्कुलर पेन्स थे, जगह जगह पेन मेरे थे, खास करके मेरे लंबर जो कमर के नीचे लंबर स्पॉन्डिलाइज, वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त पेन थी, इतनी पेन थी कि आंटी जी मैं डेली पेन किलर ले रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि मम्मी के पास मैं कैसे जाऊंगी, समर वेकेशन में सारे घर जाते हैं और 1 साल के बाद ही आंटी मेरा जाना होता है। तो मैं बड़ा तड़प रही थी अपने माँ बाप से कैसे मिलूंगी। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी मुझे एकदम ठीक रखना, क्योंकि मैं उनके ऊपर जाके भार नहीं बनना है, मैं तो उनकी सेवा करनी है, उनसे अपनी सेवा नहीं करवानी है। तो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़, अगर मैं सच्चे मन से बोल रही हूँ तो मुझे, अगर वहाँ पे मुझे जाना पड़े तो मैं एकदम सही फिट होके जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बूढ़े माँ बाप मेरी सेवा में लग जाए वहाँ जाके, अगर मैं पड़ गई तो मैं आंटी जी मैं बड़ा दुखी थी कि मुझे नहीं लगता था मैं ठीक हो पाऊंगी। मतलब मन में चंदन तिलक लगाना, गुरु जी का जल प्रसाद देना, जो गुरु जी का मंत्र जाप करना, ये तो कॉन्टिन्यूसली रहता ही है। तो मुझे लगा था पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट है जो मेरी कमर में ठीक ही नहीं हो रही थी, इतने पेन किलर्स लेती थी आंटी, लेकिन पता नहीं शायद मेरे जाना ही था मुझे। मैं चल तो पड़ी, मेरी रिजर्वेशन हो गई वंदे भारत में। मैं और मेरा बेटा अकेले गए थे, मेरे हस्बैंड अंकल छोड़ के आ गए थे और वहां से हम अकेले गए थे। आंटी जी, जिस दिन मैंने पैर रखा अपना मम्मी के पास, मैं 8 को ही पहुंच गई थी, 8 जून को। मैं 10 12 दिन वहां पे रही हूँ आंटी। मैं तो खुद सरप्राइज हो रहा था कि एक दिन मेरे वहां पे दर्द नहीं, एक दिन मुझे थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से जो मस्कुलर पेन्स हो रहे थे वो मेरा गायब हो गया। उधर जाके भी मैं जल प्रसाद, चंदन तिलक लगाना और जल प्रसाद लेना वो कॉन्टिन्यूसली रहता था। और आंटी जी मैं तो इतना सरप्राइज हुआ कि गुरुजी ने मेरी लाज रख ली। और मैं मम्मी जी के साथ मुझे जो बातें करनी, जो उनके काम में हाथ बटाना, क्योंकि काफी बुजुर्ग हैं, तो आंटी जी मैं इतना खुश हुई और मैंने मन ही मन गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी बात मान ली। और आपको पता है आंटी जी, 15 तारीख को मेरी वहां से वापसी थी, और 15 नहीं सॉरी 17 तारीख को मेरी वापसी थी आंटी जी। और जब मैं वापस आई ना अपने घर, जब मैं वापस आई ना आंटी जी, मेरे 1 दिन बाद इतना कमर में दर्द हुआ, मैं तो हैरान ही हो गई कि हुआ क्या आंटी। मेरे इतने कमर में मेरा दर्द हुआ, मतलब 3 4 दिन लगातार। मतलब गुरुजी ने मेरी
इतनी मुझे मतलब फिट रखा। मेरी मम्मी के पास जब मैं जाना था तो उन्होंने, क्योंकि मैं डेली अरदास करती थी, गुरुजी मुझे तभी भेजना अगर मैं फिट रही, अगर मैं वहां पे जाके पड़ गई तो उससे बेटर है ना भेजो मुझे। तो गुरुजी ने मुझे वहां पे इतना अच्छा रखा, और मैं वापस जैसे ही आई तो मुझे वही कष्ट फिर से सहना पड़ गया। ये शायद मेरे कर्म थे जो मुझे कर मेरे कष्ट जैसे धीरे धीरे ही टलने थे। तो मैं गुरुजी का मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे मेरी मम्मी के पास इतना अच्छे से रखा। और आंटी जी एक और बात है, जब मैं मम्मी के पास गई थी ना तो 11 तारीख को वहां पे सत्संग भी करवाया था। और सत्संग करवाने का जो वो था ना, ये मैंने ही सुखा था कि मम्मी ने कभी सत्संग नहीं करवाया था तो मुझे करवाना है। और मम्मी चिंता करती थी कि सत्संग कैसे होगा, क्योंकि लेडीज जानते नहीं गुरुजी को, लोग मैं कैसे बोलूंगी। मैं भी फर्स्ट टाइम करवाई तो मम्मी बड़ा नर्वस हो रहे थे। और आंटी जी इतने कमाल का, मतलब मैंने भी अपने घर में 3-4 बार सत्संग करवाया, लेकिन इतना शानदार सत्संग मम्मी के पास ने करवाया गुरुजी ने। और सारा इंतजाम 13-14 संगत भी आ गई थी और कोई प्रॉब्लम नहीं आंटी जी। सब बढ़िया तरीके से गुरुजी ने करवा दिया था। और इतने अच्छे से हुआ कि मैं तो खुद ही हैरान हो गई थी। मैं इतनी तकलीफ में से चला नहीं जा रहा था और गुरुजी ने सत्संग तक करवा दिया। तो ये कल्याण गुरुजी का ही है। गुरुजी ने बोला कि जब मन में सुखा था तो वो कितने शानदार तरीके से करवा दिया। मैं तो खुद हैरान हो गई। मैं इतना मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे उठने की, मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी और गुरुजी ने यहाँ पे सत्संग करवा दिया। और वो भी कितने अच्छे तरीके से। मैं नतमस्तक होके गुरुजी के वो बहुत 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 चरणों में टेक लगा के उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा तुसी बहुत बहुत मेरा साथ दिता और मुझे संभाल लिया, मेरे माँ बाप ने संभाल लिया और इतने अच्छे से शुक्राना सत्संग मेरा करवाया। और अगले दिन आंटी जी जब हम रंगोली के फूल इकट्ठे कर रहे थे, मैंने एक कांच का बाउल था, उसमें मैंने फूल जब उठाने के लिए कांच का बाउल उठाया तो कांच का बाउल 2 पार्ट में, मतलब वो बीच में से क्रैक होकर टूट गया था आंटी जी। वो हमको बाउल मतलब बाहर उसको डालना पड़ गया क्योंकि पूरा टूट गया। तो इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने, पता नहीं मम्मी जी का कौन सा कष्ट था जो उन्होंने टाल दिया। और मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतनी बड़ी तकलीफ से मुझे निकाला। और मुझे इस चीज का बिल्कुल भी गम नहीं था कि जब मैं वापस अपने मम्मी के पास से आई थी तो मुझे वापस से कमर में दर्द रहा 3-4 दिन। और मुझे बहुत भयानक वाला जो पहले होता था ना वही स्टार्ट हो गया था। और लेकिन मुझे हैरानी इस चीज की थी कि मेरे मम्मी पापा के घर में गुरुजी ने मुझे कितने अच्छे से रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ये बहुत बड़ा कल्याण गुरुजी ने मेरे ऊपर किया था। और आंटी जी जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे गुरुजी के 3 बड़े बड़े कैलेंडर स्वरूप भी मिले। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं इतना कीमती सामान वहाँ पे, कीमती ट्रेजर लेकर वहां से आई थी अपनी माँ के घर से, जो वो गुरुजी के बड़े स्वरूप थे। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज के लिए कि मुझे इतनी कीमती चीज के साथ आप मेरे पास आए हो। जैसे मुझे तो ऐसे लगे जैसे सत्संग का गुरुजी ने मुझे सत्संग करवाने के बाद गुरुजी मेरे साथ ही मेरे घर में आ गए। हाँ, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरुपा का बर्थडे है। आज मैं रविवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा आपको हैप्पी बर्थडे, आपको बर्थडे की लाख लाख बधाइयाँ। और गुरुपा आप अपना खूब खूब ध्यान रखा करें क्योंकि सारी संगत की उम्मीदें सिर्फ आप से ही हैं। आप हमेशा अपना ध्यान रखें और संगत भी अपना ध्यान रख सकती है। आप जो हुक्म देते हैं कि सिर्फ अच्छे कर्म करो, और जब अच्छे कर्म करेंगे तो गुरुपा भी खुश होंगे और सारे संगत को वैसे ही ब्लेस कर देंगे।
गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना और लख लख बधाइयाँ गुरुपा आपको जन्मदिन की। और सारी संगत को भी लख लख बधाइयाँ। हमारे गुरुपा का बर्थडे कल है और वो भी सोमवार के दिन। तो गुरुपा तो वैसे ही अपने बर्थडे पे इतने प्रसन्न रहते हैं, तो सारी संगत को वैसे ही खुशियाँ बांटते रहते हैं और हमेशा ही बांटते हैं। और गुरुपा का बर्थडे के दिन तो विशेष ब्लेसिंग देते हैं हर एक संगत को। गुरुपा आपसे अरदास है, जो संगत नहीं है और जो ज्यादा नीडी है उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, और अपनी ऐसी कृपा बनाना ताकि पूरा ये संसार ही आपके संगत बन जाए और सब अच्छे कर्म करें और एक दूसरे का सहयोग दें। आपके नाम का सिमरन करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। सारी संगत को अपने नाम जाप की बख्शीश देना गुरुपा, और जो भी कोई गलती हो उसको क्षमा करना। और गुरुपा सिर्फ आपके नाम का सिमरन करते हुए हम अच्छे कर्म करें, नेक राह पर चलें, ऐसा आशीर्वाद देना ताकि सब में ही जो आपकी शक्ति है, अगर सभी एक दूसरे से हंसी खुशी सहयोग से जुड़े रहेंगे तो गुरुपा आप कितने खुश होंगे। मैं ये अरदास करती हूँ और सभी से संगत से प्रार्थना करती हूँ कि दूसरा सामने वाला बंदा चाहे जैसा भी करे, सिर्फ आपने गुरुपा का हुक्म मानना है, क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं और हमें अच्छे कर्म करने हैं। एकदम से गुस्से में आके तड़क कर जवाब नहीं देना गुरुपा, हमें इतना सब्र देना ताकि हम इस काम को कर पाए। तो फिर से गुरुपा के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ गुरुपा को और सारे संगत को। संगत जी मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गीता आंटी, आपने जो सत्संग शेयर किया था चाय वाला के गुरुपा निकल चुके हैं अपने घर से और चाय पीने आएंगे, तो आंटी जी मेरे घर एक अंकल आए, मैं उनको भैया ही बोलती हूँ, तो वो मेरे घर वो आए सुबह का टाइम और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो घर आएंगे, पर मेरे उसी टाइम फिर मेरे को आपका सत्संग याद आया और मैंने जल प्रसाद दिया उनको और फिर वो मना कर रहे थे कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा। तो आंटी जी मैंने कुछ टाइम पहले ही गुरुपा के मंदिर में भोग लगाने के लिए गुरुजी को चाय बनाकर रखी थी, तो मैं अंदर आई, फिर भी मैंने एक कप में थोड़ी सी चाय और बिस्किट उनके सामने रख दिए। मैं कहा आप आए हो तो प्लीज, मैं कहा गुरुपा का ये प्रसाद है, आप थोड़ा सा जितनी इच्छा है आप लो। तो संगत जी आंटी जी उन्होंने चाय पी कर गए और आपको यकीन हो वो भी गुरु संगत ही निकली और उन्होंने भी अपने घर में पूरा रूम बनाया गुरुपा का, और वो मुझे फोन में दिखा रहे थे कि हमने ऐसे ऐसे अपना रूम में गुरुपा का दरबार लगाया हुआ है और हर महीने हम सत्संग करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने पूछा आप भी गुरुजी को मानते हो? मैं कहा हाँ जी, मैं भी 2024 से जुड़ी हूँ। जाती तो मैं पहले भी थी, पर मुझे ज़्यादा कनेक्शन 2024 अप्रैल के नवरात्रों से हुआ। और वो तो गुरु भाई जानते हैं कि हम कब से जुड़े हैं उनसे, और वो जाने अनजाने हमारे कितने कष्ट काटते रहते हैं। तो संगत जी इस प्रकार गुरुपा अपना आशीर्वाद देकर गए, और जैसा कि गुरुपा कहते हैं अगर संगत घर में आती है तो अपने चरणों के साथ वो घर की नेगेटिविटी ले जाती है। तो शुक्राना गुरुपा अनंतन अनंतन दर्शन देने के लिए। और गीता आंटी आपका भी शुक्राना, आप जो इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनवाते हो, और जो अभी मैंने सत्संग सुना उसमें भी आपने कहा है कि गुरुपा आपको 5 ब्लेसिंग जरूर देंगे। शुक्राना गुरुपा। गीता आंटी आपका भी शुक्राना। गुरुपा आपको और पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहे हैं।
अब मैं नया सत्संग फिर से लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी, मुझे इस सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको राम राम। गुरुपा, आपको लख लख बधाइयाँ जन्मदिन की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। जय गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार के दिन मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहती हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। और पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी शाम को ही मैं दीपा आंटी का सत्संग सुन रही थी कि गुरु जी रेड कलर के चोले में आना चाहते हैं। तो संगत जी, ये अभी मैं सुनकर हटी थी। उसके बाद संगत जी, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं ऐसे ही लेट गई थी। और गुरु जी के जल प्रसाद से मैंने अपनी दवाई खाई और मेरी आंखों से भी इतने आंसू निकल रहे थे। और मैंने फिर चंदन टीका भी लगाया गुरुपा का अपने बाहर की साइड से मुंह पर। और संगत जी, 15-20 मिनट मैंने आराम किया। उसके बाद मुझे काफी आराम मिला और उसके बाद मैंने खाना भी खाया। और संगत जी, जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ हुआ, उसी के बाद हमारी पड़ोस की दो आंटी हमारे घर आई। उनके बच्चे भी खेल रहे थे हमारे घर में ही। तो वो आई तो उन्होंने भी रेड कलर का सूट डाला हुआ था। दोनों ने थोड़ा पिंकिश था, रेड कलर का सूट डाला हुआ था। तो गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना जो उनके रूप में आए। और संगत जी, अब गुरुपा का कितनी बढ़ियाई करें कि अब फिलहाल इस टाइम मुझे बिल्कुल, मतलब कि कहते हैं कि 10% दर्द ही महसूस हो रहा है। तभी मैंने खाना वाना अच्छे से खाया। इस चीज के लिए गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुपा का तो जितना शुक्राना करें कम ही है। और संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। अब मैं फिर से सत्संग लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को राम राम। गुरु जी आपको भी राम राम। सारा दिन रात की खुशी बिताने के लिए अनंतम अनंत शुक्राना। तो चलिए, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। और अगर सत्संग अपलोड करने में मेरे से कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।